जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? क्या आप भी इस साल केदारनाथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन से महीने में चार धाम यात्रा पर जाना चाहिए जिससे हमारी यात्रा सबसे सस्ती और आरामदायक तरीके से पूरी हो सके? तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी एक्सपीरियंस करने के बाद आपको बताने वाले हैं कि आपको यहाँ की यात्रा कौन से महीने में करनी चाहिए, जिससे आपको यात्रा में आने वाली कई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यात्राओं से जुड़ी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा साल में सिर्फ 6 महीने की ही खुली रहती है। मई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक ये यात्राएँ चलती हैं। अब आपको यह देखना है कि इन 6 महीनों में कौन से महीने में आपकी ये यात्रा सस्ती और आरामदायक होगी। तो दोस्तों, इन 6 महीनों को हमने मौसम और महंगाई के आधार पर 3 हिस्से में रखा है, जिसमें मई और जून का महीना भीड़ और महंगाई को लेकर एक सा चलता है। फिर जुलाई और अगस्त में मानसून के चलते यह यात्रा थोड़ी कम भीड़ वाली हो जाती है, और सितंबर और अक्टूबर की यात्रा में भी कम भीड़ और मौसम को देखते हुए कई यात्री इस महीने में भी आना पसंद करते हैं। तो अब आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप अपनी यात्रा का प्लान अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप अकेले या फिर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कौन सा महीना ये यात्रा के लिए बेस्ट रहेगा? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मई और जून महीने की बात करते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों महीनों में यात्री सबसे ज़्यादा चार धाम या फिर केदारनाथ यात्रा के लिए आते हैं, और इस समय यहाँ का जो मौसम होता है वह सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बारिश होने की भी कम संभावना होती है, जिससे यात्रा मार्ग में भी कोई परेशानी नहीं आती है। तो इसी कारण इस समय यहाँ पर हर कोई आना चाहता है। और अब बात करते हैं कि कैब और होटल के जो चार्जेस होते हैं, तो वह इस समय आपको किस तरीके से चुकाने होंगे। तो इस समय आपको हर चीज़ बहुत ही महंगी रेट पर मिलेगी। टेंट और होटल, कैब, इन सभी की जो भी किराया होता है वह दुगना कर दिया जाता है, जिसे यात्रियों को मजबूरन ही पे करना पड़ता है। और इस समय भीड़ होने की वजह से यात्रा की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि सभी रास्तों पर जाम मिलता है, जिससे कई कई घंटे यात्रियों को भूखे प्यासे ही जाम में फंसे रहना भी पड़ता है। इसलिए आप अगर अपनी फैमिली के साथ यात्रा पर आना चाहते हैं, मेरी राय ये रहेगी कि मई महीने के पहले सप्ताह को स्किप करके ही जाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब जून महीने की बात करें तो 2 जून से लेकर 28 जून तक जो है स्कूलों की जो गर्मियों की छुट्टी की वजह से ज़्यादातर लोग इस समय भी यहाँ पर आने की प्लानिंग करते हैं। तो इस समय भी आपको 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिलेगी, और ऐसे में कई यात्री 6-7 घंटे दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, तो वह केदारनाथ बाबा के दर्शन के बिना ही जो वहाँ के आसपास जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन करके ही चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी मई और जून महीने की यात्रा की स्थिति। तो अगर आप इस समय यहाँ आना चाहते हैं तो इन सब बातों को सोच विचार करके ही प्लान करें। तो अब बात करते हैं जुलाई और अगस्त महीने की यात्रा की। तो इन दोनों महीनों की यात्रा स्थिति लगभग एक सी ही रहती है, क्योंकि ये दोनों ही महीने मानसून के होते हैं, और इन महीनों में कभी भी बारिश होती रहती है, जिस कारण यहाँ पर जो लैंडस्लाइड का खतरा होता है वो हमेशा ही बना रहता है। और पिछले साल ही यहाँ 31 जुलाई को जो आपदा आई थी, उस समय यहाँ काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि भी हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी, और कई पहाड़ों के ढहने के कारण कुछ यात्री भी लापता हो गए थे। तो जुलाई और अगस्त के महीने को आप यहाँ पर आना अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ इन महीनों में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है, और इन महीनों में अगर आप जाएंगे तो आपको कई जगह रोड टूटे हुए भी मिलेंगे, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ कई रोड टूट जाते हैं, और कई बार तो यहाँ रोड टूटने की वजह से यात्रियों को बीच में भी रोक दिया जाता है। बाकी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि इस समय जो होटल और कैब का चार्ज होता है वो मई और जून के मुकाबले बिल्कुल आधा हो जाता है, और इन महीनों में आप खुद बार्गेनिंग करके भी अपनी मर्जी के अनुसार होटल और कैब के चार्ज भी कम करके दे सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही कम यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, तो आपको वहाँ हर चीज़ पर आसानी से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अब दर्शन की बात करें तो इस समय दर्शन की लाइन बहुत ही कम होती है, जिससे आप आराम से 1-2 बार मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जुलाई और अगस्त महीने की स्थिति, जिसमें मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इन दोनों महीनों में यात्रा करने की प्लानिंग बिल्कुल भी ना करें। बाकी अगर आप इन महीनों में ही जाना चाहते हैं तो फैमिली के साथ बिल्कुल भी ना जाएं।
और खुद भी जाने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही जाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने की, और ये दोनों महीनों की यात्रा स्थिति एक सी ही होती है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप सितंबर में यात्रा की प्लानिंग करें तो 15 सितंबर के बाद की ही प्लानिंग करें, क्योंकि अगस्त और जुलाई में जो भी लैंडस्लाइड की वजह से रोड टूट जाते हैं उनको दोबारा बनाने में सितंबर का शुरू का टाइम पूरा ही लग जाता है। बाकी 15 सितंबर के बाद की बात करें तो यहाँ का जो मौसम है उस समय बहुत अच्छा होता है और इस समय तक बारिशें भी बंद हो जाती हैं और अक्टूबर महीने तक ऊपर की पहाड़ियों की जो बर्फ़ होती है वह पूरी तरह से पिघल जाती है, इसलिए इस समय वहाँ पर ठंड भी बहुत कम हो जाती है और इन महीनों में बहुत ही सुहावना सा मौसम बना रहता है और कभी कभी यात्रियों को इस महीने में स्नोफॉल भी देखने को मिल जाती है। और कैब और होटल की किराए की बात करें तो आपको वो भी रिजनेबल प्राइस पर ही मिल जाएगा और रोड कंडीशन भी यहाँ की इस समय तक पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और दर्शन की बात करें तो जैसे जैसे सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता चलता जा रहा है कि इन महीनों में यात्रा सही रहती है, तो कई पिछले महीनों में 15 से 20 हज़ार तक लोग इन महीनों में दर्शन करने केदारनाथ धाम में पहुँचे थे। इसकी वजह से दर्शन की लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, लेकिन मई और जून महीनों के मुकाबले आपको कम समय में ही यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप सुबह जल्दी दर्शन के लिए निकल जाते हैं तो आपको आधा घंटे में ही बाबा के दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। तो दोस्तों यह थी केदारनाथ यात्रा की पूरे 6 महीनों की स्थिति। तो आप खुद से विचार करके अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है वे मैंने अपने जानने वालों के और ख़ुद के एक्सपीरियंस से दी है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी यात्राओं की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।